हेलो दोस्तों। इस आज हम लोग करेंगे सेट 2। ठीक है, एसएसजीडी का PYQ। इसके पहले मैं 11 फरवरी 2019 का शिफ्ट 1 कराया था। आज मैं 11 फरवरी 2019 का शिफ्ट 2 कराऊंगा। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन के ऊपर बिना देर किए हुए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन बोर्ड के सामने आपकी स्क्रीन पे क्या है आया। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, स्पर्श के कारण पौधों में दिशात्मक विकास की गति को क्या कहता है। पौधों में दिशा की ओर विकास हो रहा है तो उस गति को क्या कहते हैं, तो दिग्मोनेष्टि गति कहते हैं। क्या कहते हैं, दिग्मोनेष्टि गति कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, महानदी और गोदावरी के डेल्टा मिट्टी से समृद्ध है। यानी महानदी और गोदावरी के डेल्टा किस मिट्टी से बने हुए हैं, तो जलोढ़ मिट्टी से बने हुए हैं। किस मिट्टी से, जलोढ़ मिट्टी से बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है पढ़िए। रक्त समूह वाले व्यक्ति को सार्वभौमिक दाता माना जाता है। यानी ये ग्रुप का नाम दिया है, ब्लड ग्रुप का नाम दिया है। इसमें से कौन सा सार्वभौमिक दाता है, यानी सर्वदाता, यानी जो सबको रक्त दे सकता है। देखिए, ओ है, ओ नकारात्मक, ए बी सकारात्मक, ए बी नकारात्मक, ओ सकारात्मक। तो आपका आंसर हो जाएगा ओ नकारात्मक, माने ओ नेगेटिव हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, यानी यूनिवर्सल डोनर है। क्या यूनिवर्सल डोनर है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए, इसके बारे में मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है। जैसे ओ नेगेटिव जो है, ओ नेगेटिव कैसा ब्लड ग्रुप है, तो यूनिवर्सल डोनर है। क्या है, यूनिवर्सल डोनर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सार्वभौमिक दाता बोलते हैं। ठीक है, और ए बी पॉजिटिव को बोलते हैं यूनिवर्सल प्राप्तकर्ता, यानी सर्वग्राही। क्या बोलते हैं, सर्वग्राही। तो ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर, यानी सबको रक्त दे सकता है, और ए बी पॉजिटिव सबसे रक्त ले सकता है, यानी ग्राही माने ग्रहण करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी। योजना आयोग की स्थापना, तो योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी। कब की गई थी, योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी। ठीक है, इसके बारे में भी मैं यहाँ पे नीचे नोट डाउन किया हूँ, ध्यान से देखिए क्या लिखा है। योजना आयोग का गठन यानी स्थापना 15 मार्च 1950 में हुआ था। कब हुआ था, योजना आयोग का स्थापना 15 मार्च 1950 में हुआ था। योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। जब योजना आयोग बना तो उस समय का प्रथम अध्यक्ष कौन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन हुआ, माने योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन हुआ, माने सिर्फ बदल दिया गया नाम। ठीक है, तो ये कब हुआ, तो 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को। अच्छा, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं। स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल नहीं है। माने स्थानीय सरकार की एक त्रिस्तरीय प्रणाली है, उसमें ये चारों ऑप्शन में से कौन शामिल नहीं है, तो पंचायत समिति, ग्राम समिति, या ग्राम पंचायत समिति, या आपका जिला समिति। तो इसमें से कौन सा नहीं शामिल है, ये पूछा है। तो ग्राम समिति आपका शामिल नहीं है। कौन सा शामिल है, पंचायत समिति शामिल है, ग्राम पंचायत शामिल है, और जिला परिषद शामिल। इसके बारे में भी मैंने नोट डाउन किए हैं, देखिए ध्यान से। देखिए, त्रिस्तरीय प्रणाली है तो है क्या, त्रिस्तरीय प्रणाली यह 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा किया गया है। तो 73वां कौन कौन सा त्रिस्तरीय प्रणाली था, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। और क्या नहीं था, तो ग्राम समिति नहीं था, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत और जिला परिषद था। ठीक है, अब देखिए, मैं संशोधन के बारे में लिखा हूँ। 73वां संशोधन, 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। किससे ये संबंध बताता है, तो पंचायत से। यानी 73वां संविधान संशोधन 1992 में किसका उल्लेख है, तो पंचायत के बारे में उल्लेख है। और 73वां संविधान संशोधन में 11वीं अनुसूची जोड़ा गया था, जिसमें 29 विषय था। कितना विषय था, 29 विषय था। ठीक है, सेम उसी तरह 74वां संविधान संशोधन 1992 में नगर निगम से रिलेटिव है। किससे रिलेटिव है, नगर निगम से। 74वां संविधान संशोधन 1992 में 12वीं अनुसूची जोड़ा गया। ठीक है, जिसमें कौ विषय है, 18 गो विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऊपर क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 6। संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया, तो कब अपनाया, 1787 को अपनाया। कब अपनाया, 1787 को अपनाया।
नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेपोलियन किस युद्ध में पराजित हुआ? नेपोलियन किस युद्ध में पराजित हुआ? तो वाटरलू के युद्ध में पराजित हुआ। किस युद्ध में पराजित हुआ? तो वाटरलू के युद्ध में पराजित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्या लिखा है पढ़िए। निम्न में से कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है? निम्न में से कौन सा पदार्थ सबसे कठोर होता है? हीरा सबसे कठोर होता है। क्या होता है? हीरा सबसे कठोर होता है। हीरा कार्बन का अपरूप है। क्या है? हीरा क्या है? कार्बन का अपरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या लिखा है। भारत में स्टैचू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। तो किसकी प्रतिमा है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा। किसकी प्रतिमा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। ठीक है, अब देखिए यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो स्टैचू बनी थी कहाँ पे थी? तो गुजरात में। किस द्वीप पे थी? तो साधु बेट नामक द्वीप पे। कहाँ पे? साधु बेट नामक, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, नामक होना चाहिए, मैंने द्वीप पे। कौन सा? साधु बेट द्वीप पर हुआ था। एक कौन सी नदी के किनारे? तो नर्मदा नदी के किनारे। गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे साधु बेट नदी द्वीप पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनाई गई थी। ठीक है, स्टेचू बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। बेगम हजरत महल भारत के निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है? तो सिपाही विद्रोह से संबंधित है। कौन से संबंधित है? सिपाही विद्रोह से। 1857। बेगम हजरत महल भारत के निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है? तो सिपाही विद्रोह। ठीक है, जिसको कब हुआ था? 1857 विद्रोह में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को ऊपर पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 11 नंबर। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? मनरेगा से कब पारित किया गया था? तो 2005 में पारित किया गया था। कब पारित हुआ था? 2005 में। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। अच्छा ये देखिए, ये आज हम लोग कौन सा सेट करा रहे हैं? शिफ्ट 2 करा रहे हैं। ठीक है, 11 फरवरी का शिफ्ट 2 का। मैंने शिफ्ट 1 का ऑलरेडी करा दिया है, आज शिफ्ट 2 का 11 फरवरी का। ठीक है, तो पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र हैं। ठीक है, पूरा रियल प्रश्न है SSGD के। ये देखिए क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन का लिखा है। उस प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेट का नाम बताइए जिसने ए सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक लिखी थी। मैंने ए सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक लिखी थी। प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर कौन है इसमें से? वीरेंद्र सहवाग, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, कौन है बताइए आप? तो क्या होगा? सौरभ गांगुली है। कौन है? सौरभ गांगुली। मैंने कुछ यहाँ पे पुस्तकों के नाम दिए हैं, जैसे सुनील गावस्कर के आत्मकथा पुस्तक का नाम क्या था? सनी डे। सुनील गावस्कर मतलब सनी माने सुनील, सनी माने सनील, सनी डेज। ठीक है, रिकी पोंटिंग माने एट द क्लोज ऑफ प्ले। एट द क्लोज ऑफ प्ले रिकी पोंटिंग। एडम गिलक्रिस्ट का क्या है? ट्रू कलर्स। क्या है? ट्रू कलर्स है। सचिन तेंदुलकर प्लेइंग इट माई वे किसका पुस्तक है? सचिन तेंदुलकर का प्लेइंग इट माई वे। कपिल देव का स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। कपिल देव का पुस्तक का नाम क्या है? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। युवराज सिंह का क्या है पुस्तक का नाम? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू करियर एंड बैक। ये खिलाड़ियों का आत्मकथा का पुस्तक का नाम है। इनको आप जरूर पढ़ लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या लिखा है? मिस वर्ल्ड 2017 सौंदर्य स्पर्धा कौन जीती? मिस वर्ल्ड 2017 तो कौन जीती? तो 2017 में आपकी जीती थी मानुषी छिल्लर जीती थी। कौन जीती थी? मानुषी छिल्लर, मिस वर्ल्ड 2017 में। लेकिन अभी तो चल रहा है 2024, तो 2024 में कौन है? तो मिस इंडिया होगा आपका 2024 में अपेक्षा सेठ। यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, राइटिंग मिस्टेक हुआ है यहाँ पे। मिस इंडिया 2024 कौन? सेठी, अपेक्षा सेठी, जो कहाँ की है? कर्नाटका का है। अब देखिए यहाँ पे क्या नोट डाउन किए हम। चेक गणराज्य की क्रिस्टीना पिस्कोवा को मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब मिला। क्वेश्चन आएगा कि मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसे मिला? तो किसे मिला? क्रिस्टीना को मिला। किसको मिला? क्रिस्टीना को मिला। कहाँ से है? तो चेक गणराज्य देश से है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्या लिखा है?
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या था। एक नृत्य रूप है, एक नृत्य रूप में एक डांस का रूप है जो कला में हिंदू और मुस्लिम प्रतिभा के एक अद्वितीय संश्लेषण का प्रतिनिधित्व करता है। नहीं, हिंदू मुस्लिम दोनों का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो आपका इसमें से कौन हो जाएगा? कथक हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कथक कैंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कथक। और मैं यहाँ पे कुछ डांस फॉर्म लिखा हूँ, आप ध्यान से देखिए डांस फॉर्म क्या है। देखिए शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। यहाँ पे भरतनाट्यम सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है, सबसे पुराना। कहाँ से? तमिलनाडु से। ओडिसी है, ओडिसी कहाँ से है? उड़ीसा से। मणिपुर कहाँ से? मणिपुरी कहाँ से? मणिपुर से है। कुचिपुड़ी कहाँ से है? तो आंध्र प्रदेश से। कथक कहाँ से? यूपी से। कथकली कहाँ से? केरल से। मोहिनीअट्टम कहाँ से? केरल से। सत्रिया कहाँ से? असम से। सत्रिया सबसे नया है, ठीक है। छऊ कहाँ से? तो पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा। ये सब आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, कॉपी में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर 15 नंबर क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, पढ़ते हैं। सबसे छोटा जीवित पक्षी कौन सा है? तो सबसे छोटा जीवित पक्षी आपका हमिंग बर्ड है। कौन सा होगा? हमिंग बर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। उड़ीसा में सबसे बड़ी अप्रवाही झील क्या है? उड़ीसा में सबसे बड़ी अप्रवाही झील का नाम क्या है? तो क्या है? डल झील, बुलर झील, सॉरी यहाँ बुलर झील होगा, पुलर झील लिखा गया, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा आपका? बुलर झील होगा, ठीक है। मैं ठीक कर देता हूँ, 1 मिनट। हो गया बुलर झील, ठीक है। तो कौन सा होगा आपका? बुलर झील हो जाएगा, ठीक है। आंसर हो जाएगा, सॉरी बुलर झील में एक गलत हुआ था ना, ये तो गलत हुआ था। तो उड़ीसा में सबसे बड़ी प्रवाही, तो उड़ीसा का पूछा है ना, तो चिल्का झील हो जाएगा। क्या, कौन सा झील हो जाएगा? चिल्का झील, ठीक है। और मैं झील के बारे में पूरा लिखा हूं, ध्यान से आप देख लीजिए यहाँ पे एक बार। देखिए झीलों के प्रकार, टाइप्स ऑफ लेक्स। देखिए निर्माण प्रक्रिया के आधार पे, जल की प्रकृति के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे देखिए निर्माण प्रक्रिया के आधार पे 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक झीलें, कृत्रिम झीलें। और जल की प्रकृति के आधार पे खारे जल की झीलें, मीठे जल की झीलें। उत्पत्ति के आधार पे बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा विस्तार के रूप में। जब झील का चैप्टर में लेकर आऊंगा तो बहुत अच्छी तरीके से इसको हम लोग नोट डाउन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए भारत की कुछ प्रमुख झीलें के बारे में हम झीलों के बारे में लिखे हैं। क्या है? चिल्का झील। चिल्का झील है तो है कहाँ? तो उड़ीसा में। ये सबसे बड़ी तटीय झील है। लेंगुन झील है, खारे पानी की झील है, मैंने सबसे बड़ी तटीय झील है। क्वेश्चन आएगा सबसे बड़ी तटीय झील कहाँ है? तो चिल्का झील है, उड़ीसा में है। लेंगुन झील कहाँ है? चिल्का झील है। खारे पानी की झील भी चिल्का झील है, ठीक है। सांबर झील जो राजस्थान में, एक क्या है? सांबर झील क्या है, किस लिए फेमस है? सबसे अधिक खारे पानी की झील है। सांबर झील क्या है? सबसे अधिक खारे पानी की झील है जो राजस्थान में है। बुलर झील, बुलर झील जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, यह सबसे बड़े मीठे पानी की झील है जो तुलबुल परियोजना पर स्थित है। क्वेश्चन आ सकता है कि तुलबुल परियोजना पे कौन सा झील स्थित है? तो बुलर झील स्थित है जो सबसे बड़े मीठे पानी की झील है। भारत की बात हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, ये यूपी में है। क्या है? ये यूपी में है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। क्या है? सबसे बड़ी मानव निर्मित कृत्रिम झील है जो किस नदी पे है? तो रिहंद नदी बांध पे है। किस नदी पे है? रिहंद नदी बांध पे, ठीक है। चोलामो झील क्या है? तो चोलामो झील कहाँ पे है? सिक्किम में। कहाँ पे है? सिक्किम में, जो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, जो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। ये देखिए जितने मैंने बताया अभी सब भारत के झील के बारे में बताया मैंने। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? विश्व की झील। देखिए विश्व की झील क्या है? ताजे पानी की सबसे बड़ी झील क्या है? सुप्रिया झील। विश्व की बात हो रहा है, ठीक है। वो आपका भारत का अलग था, भारत का क्या था? आपका बुलर झील था, सबसे मीठे, सबसे बड़े मीठे पानी की झील, ठीक है। अगर विश्व का पूछ देगा आपका ताजे पानी की सबसे, ये देखिए तो क्या हो जाएगा आपका? सुप्रियल झील, ठीक है। सबसे गहरी झील क्या है? तो बैकाल झील है। सबसे गहरी झील क्या है? बैकाल झील है। विश्व की सबसे गहरी झील क्या है? बैकाल झील। विश्व की फिंगर लेक्स कौन सी है? तो अमेरिका, जो 11 झीलों का समूह है। कितने झीलों का समूह है? 11 झीलों का समूह, फिंगर लेक्स। सबसे गहरी झील बैकाल झील, सबसे ताजे पानी की झील कौन है? सुप्रियल झील। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, भारत में 500 और 1000 रुपए के मुद्रा नोटों को किस वर्ष अमान्य घोषित किया गया? मैंने 500 और 1000 को कब बंद कर दिया गया? अमान्य घोषित कर दिया गया। तो
तो कब कर दिया गया, आप बता सकते हैं कब कर दिया गया, तो 2016 में कर दिया गया। लेकिन डेट आपको पता है, डेट आपको पता है, देखिए मैंने लिखा है 8 नवंबर 2016। 8 नवंबर 2016 को यह घोषणा हुआ कि 500 और 1000 का नोट अब अमान्य घोषित हो जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, मिग 21 से उड़ान भरने वाली पहली भारतीय महिला वायुसेना अधिकारी कौन है, तो कौन है बताइए, तो अवनी चतुर्वेदी। कौन है, अवनी चतुर्वेदी। कौन होगा आपका आंसर, अवनी चतुर्वेदी हो जाएगा। मिग 21 से उड़ान भरने वाली पहली भारतीय महिला वायुसेना अधिकारी कौन है, तो अवनी चतुर्वेदी। कौन होगा, अवनी चतुर्वेदी, ठीक है, अवनी चतुर्वेदी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, फिर मैं एक बार नोट डाउन करा देता हूँ। आज कौन सा शिफ्ट हो रहा है, आज शिफ्ट 2 हो रहा है, ठीक है। 11 फरवरी 2019 का शिफ्ट 2 हो रहा है, ठीक है। सेट 2 जितने भी प्रश्न हैं सारे पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र हैं, ठीक है, जीडी के 2019 के। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन बहुकोषीय जंतु नहीं है। बहुकोषीय जंतु नहीं थे तो पता है आपको अमीबा होगा। क्या होगा इसका आंसर, अमीबा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1192 में तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को किसने हराया था। अच्छा 1191 में हुआ था, एक तो 1192 में हुआ था। तो ये जो 1192 है तो तराइन का द्वितीय युद्ध है। और तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1191 में। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192। तो 1192 में सेकेंड में युद्ध में कौन हुआ था, मोहम्मद गौरी जीत गए थे। मोहम्मद गौरी जीत गए थे। अब प्रथम में हारे हुए थे। तब दूसरा पूछा आपसे, दूसरा में क्या हुआ था, मोहम्मद गौरी जीत गए थे, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे तराइन का युद्ध के बारे में मैं यहाँ पे एक छोटा सा इमेज चिपका दिया हूँ। प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था। पहले में मोहम्मद गौरी पराजित हुए थे, दूसरे में मोहम्मद गौरी विजित हुए थे, माने जीते हुए थे, ठीक है। दूसरे में हारे, दूसरे में जीते। अब देखिए यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है, ध्यान से पढ़िए इसको। लिखा क्या, मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के शासक जयचंद को चंदावर के युद्ध में 1194 में हराया था। मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के शासक जयचंद को चंदावर के युद्ध 1194 में हराया था। यानी 1194 में किसको हराया था, जयचंद को हराया था, ठीक है। मोहम्मद गौरी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध सूफी संत शेख मोइनुद्दीन चिश्ती थे। क्वेश्चन आया मोहम्मद गौरी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध सूफी संत कौन था, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती थे। सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति मोहम्मद गौरी ने बनवाई थी। सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति किसने बनवाई थी, मोहम्मद गौरी ने बनवाई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या था, किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। तो किसकी तट रेखा सबसे लंबी है, तो गुजरात की सबसे तट रेखा सबसे लंबी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर चलते हैं। 22 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है। 22 नंबर आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 22 नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोला, पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन टिक कर लो, ओके। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला, प्रथम विश्व युद्ध में जान देने वाले भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया अखिल भारतीय युद्ध स्मारक आज के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है आपका, आप बताइए, ऑप्शन बताइए क्या होगा आपका, ए बी सी डी, मैंने 1 2 3 4, क्या हो जाएगा आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, इंडिया गेट। इंडिया गेट सैनिकों की याद में बनवाया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, भारत के स्वतंत्र होने के बाद से कौन सी हिंदी फिल्म अपने पहले ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम पर आधारित है। ये क्वेश्चन पढ़कर जो लड़के नहीं पढ़े होंगे, सिर्फ फिल्म देखे होंगे, तो डायरेक्ट मार देंगे चक दे इंडिया, क्योंकि हॉकी पे बना है, मार देंगे। लेकिन चक दे इंडिया नहीं होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा गोल्ड होगा। क्या होगा, गोल्ड हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, गोल्ड हो जाएगा। स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट, ये हम लोग अभी जस्ट इसके दूसरा या तीसरा क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे, तो उसमें हम आत्मकथा, खिलाड़ियों की आत्मकथा पुस्तक के बारे में मैं बताकर निकला हूँ, ठीक है। स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट, स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट पुस्तक के लेखक क्या थे, कपिल देव थे। कौन थे, कपिल देव। स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट पुस्तक के लेखक कौन है, कपिल देव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। 19वीं शताब्दी में किस देश ने सार्वभौमिक मताधिकार का अधिकार प्रदान किया था। किसने किया, न्यूजीलैंड ने किया। ये देखिए एक क्वेश्चन का, इस सेट का आखिरी क्वेश्चन रहा 25। एक बार मैं फिर से रिवीजन कर देता हूँ स्पीड में, ठीक है। आप देखिएगा एक बार।
स्पर्श के कारण पौधों में देशक विकास की गति कहा जाता है, द्विगुणिष्ठ गति कहते हैं। महानदी और गोदावरी का डेल्ट मिट्टी से, महानदी और गोदावरी किस मिट्टी से बने हुए? तो जलोढ़ मिट्टी से बने हुए। रक्त समूह वाले सार्वभौमिक दाता मैंने सबको दे सकता है, कौन? तो ओ नेगेटिव दे सकता है, ठीक है, ओ नेगेटिव दे सकता है। योजना आयोग की स्थापना कब की गई? तो 1950 में की गई, 15 मार्च 1950 में किया गया, ठीक है। स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल नहीं है, तो ग्राम समिति नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया कब? 1787 में अपनाया, ठीक है। नेपोलियन किस युद्ध में पराजित हुआ? तो वाटरलू के युद्ध में पराजित हुआ, ठीक है। निम्न में से कौन सा पदार्थ सबसे कठोर होता है? हीरा सबसे कठोर पदार्थ होता है। भारत में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, ठीक है। बेगम हजरत महल भारत के निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है? तो सिपाही विद्रोह 1857 से संबंधित है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा पारित किया गया था कब? तो 2005 में पारित किया गया, ठीक है, ठीक है। उस प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेट का नाम बताइए जिसने ए सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक लिखी थी? तो सौरभ गांगुली इंडियन क्रिकेटर थे, इंडियन क्रिकेटर के कैप्टन भी थे। मिस वर्ल्ड 2017 सौंदर्य स्पर्धा जीती कौन? तो मानुषी शिलर 2017 में, मानुषी से मिस वर्ल्ड, ठीक है। हम बात किए हैं और नीचे लिखे सब यहाँ पे आप देख लीजिएगा। एक नृत्य जो कला में हिंदू और मुस्लिम प्रतिभा के एक अद्वितीय संश्लेषण का प्रतिनिधित्व करता है, कौन? कथक हो जाएगा, ठीक है। सबसे छोटा जीवित पक्षी कौन सा? हमिंग बर्ड है। उड़ीसा में सबसे बड़ी अप्रवाही झील कौन सा है? तो चिल्का झील है, ठीक है। भारत में 500 और 1000 के रुपए के नोट, मुद्रा के नोटों को किस वर्ष अमान्य घोषित कर दिया गया था? 2016 में, 8 नवंबर 2016 को। मिग 21 से उड़ान भरने वाली पहली भारतीय महिला वायुसेना अधिकारी कौन थे? अवनी चतुर्वेदी थी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन बहुकोशिकीय जंतु नहीं है? तो अमीबा नहीं है, ठीक है। 1192 में तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को कौन हराया था? मोहम्मद गौरी ने हराया था, ठीक है। किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी? गुजरात की सबसे रेखा लंबी है। प्रथम विश्व युद्ध में जान देने वाले भारतीय सैनिकों की याद में बनाए गए अखिल भारतीय युद्ध स्मारक आज के नाम से किस नाम से जाने जाते हैं? तो इंडिया गेट के नाम से जाते हैं। भारत के स्वतंत्र होने के बाद से कौन सी हिंदी फिल्म अपने पहले ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम पर आधारित है? तो गोल्ड, ना कि चक दे इंडिया, गोल्ड होगा इसका। स्ट्रीट फ्रॉम द हार्ट कपिल देव। लास्ट क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी में किस देश ने सार्वभौमिक मताधिकार का अधिकार प्रदान किया? तो न्यूजीलैंड। देखिए ये आपका 11 फरवरी का शिफ्ट 1 भी करा दिया हूँ, शिफ्ट 2 भी आज खत्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास सेम इसी तरह लाऊंगा, ठीक है। आपको अगर पसंद आ रहा है तो आप कमेंट लाइक जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों में, ठीक है। टाटा बाय बाय।